हरिद्वार की गंगा में जो नाले बह रहे हैं उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। उसी के एवज में अभी मेरे साथ सतपाल जी, आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ के। जिस पवन पावनी गंगा में लोग चप्पल पहन करके नहीं जाते हैं पैर धुलने के लिए और पहले आचमन लेते हैं, उसके बाद अपने आप अमृत समझते हैं गंगा माँ को, उस गंगा माँ में वेस्टेज जा रहा है, नाला गिर रहा है। क्या सरकार को नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है? ये क्यों छूट रहा है? ये क्यों देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, बाहर से जो लोग आते हैं उनको इतना या तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो कुछ जान के जाते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हर की पैड़ी क्षेत्र है, जो घाट हैं, जो व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे हमारा गंगा सभा हाँ जी। व्यवस्था करती है और उन्होंने काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश की है, चप्पल जूता अंदर जाने नहीं देते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ गंगा सभा को कि वो अच्छे कार्य कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ लगभग 100-200 घाट हैं। कुछ सरकार ने बनाए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने बनाए हैं। जो प्राइवेट लोगों ने घाट बनाए हैं वो तो अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो सरकार के घाट हैं उन पे अभी सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उन्हीं में कोई गाड़ी धो लेता है, कोई चप्पल धो लेता है, कोई पैर धोता है, कोई कपड़े धोता है। ये उनके उनके दिमाग में ये बताना है कि गंगा हमारी माँ है, गंगा हमारी आस्था का केंद्र है और गंगा हमारे लिए वरदान है। तो ऐसे में सरकार की नज़र क्यों नहीं जा रही है? जब नाले गिर रहे हैं उन्हीं गंगा माँ में, तो फिर सरकार क्यों नहीं सीवरेज की समस्या को सुधार देती है यहाँ पर? हरिद्वार में विस्तृत कार्य करने की हाँ। योजना हो तब ये कार्य होगा। अच्छा। सरकारें समय समय पर टेप कर देती है, थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा उधर कर दिया, 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। जब तक सरकार अस्थायी रूप से सही व्यवस्था नहीं करेगी, ये समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। महाराज जी, आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है आपसे। अब आप क्या देख रहे हैं कि सरकार देवभूमि हरिद्वार यहाँ के विकास के लिए कितना अच्छा काम कर रही है और कितनी कमियां कर रही है? मैंने अपने टाइम में, जबकि नगर पालिकाओं पर आर्थिक व्यवस्थाएं कम रहती हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं बहुत कम हैं, फिर भी मैंने राम घाट, विष्णु घाट, जो हरिद्वार का जो शहर था उसके अलग वो कुएं बना करके माँ गंगा में पाइप नीचे से डाल करके मैंने पार करने का काम किया था। और वो आप देख सकते हैं विष्णु घाट में। और यहाँ हमारे एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, भीमगोड़ा क्षेत्र में जो काली मंदिर है उसके सामने गंगा तट पर हमने सीवर पंपिंग स्टेशन लगाए थे। ये 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। उससे काफ़ी राहत मिली थी, लेकिन उनकी क्षमता कम है। बड़ी क्षमता के जब ऐसे लगेंगे सभी जगह पे गंगा के किनारे, तो ये व्यवस्था का समाधान हो सकता है। और 2004 में माननीय तिवारी जी की सरकार जब थी, मैंने ये काम कराया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरिद्वार आज भी जो भूपत वाला उत्तरी क्षेत्र सबसे बड़ा एरिया है धार्मिक तौर पर, जिसमें शांति कुंज जैसी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, लगभग 5000 यहाँ पर या कमरे के रूप में लगभग ज़्यादा ही होंगे, और 250-300 आश्रम इस क्षेत्र में है, जो आज भी वर्तमान समय में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। और वो सारा सीवर किन्हीं न किन्हीं कारणों में, क्योंकि लोग जब देखते हैं ये नाले में ही, आप देख सकते हैं, इसका सर्वे कर सकते हैं, कोई भी हो उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई और लोग व्यक्ति विशेष हैं, सभी लोग उसमें जो उनका गंदा पानी होता है, सीवर का पानी होता है, इस नाले के माध्यम से माँ गंगा में जाता है। अच्छा, जब सारे शहरों को स्मार्ट सिटी किया जा रहा है और तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं, उस वक्त पर भूपत वाला हरिद्वार की ये जगह जो कि इतनी प्राचीन है, इतनी सिद्ध जगह है, उसको क्यों नहीं उसके विकास के लिए सरकार कुछ कर पा रही है? इसके पीछे क्या कारण दिख रहे हैं आप? अब ये नहीं समझ में आया, लगभग 15 साल से हम निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय यहाँ के लोकल प्रशासन को हमेशा समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, आंदोलन भी हुए, लेकिन आज की तारीख तक इस क्षेत्र में, जो हरिद्वार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, आश्रम सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो उत्तरी हरिद्वार में हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से ये मांग है जिला प्रशासन, उत्तराखंड शासन और भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शहर की व्यवस्था आपने, ठीक है, बनारस में अच्छा काम किया है, और हरिद्वार में आज भी 40% ऐसा क्षेत्र है जहां अत्यंत आवश्यक है सफाई की व्यवस्था की, सीवर की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। एक समस्या और भी है यहाँ पर, जो कि है जाम। एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, तो उसको लेकर के कुछ क्यों नहीं करती है सरकार, या फिर आपने कभी इसके लिए कुछ
हम भुक्तभोगी हैं। अच्छा मेरे सामने ये ओवरब्रिज बन रहा है, आपने देख लिया। जी जब भी शनिवार और इतवार को कितनी ही व्यवस्था कर लें, लेकिन जाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे का रहता है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पुलिस की एक व्यवस्था है। जी पुलिस क्या करेगी जब जगह ही नहीं होगी? तो सरकार को ये मेले से, यात्रा से पहले सोचना चाहिए था कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करें, एक मार्ग और ढूंढें। मार्ग हो सकता था पावन धाम चौक से, या हमारा गंगा जी का जो बंधा है उसके ऊपर से निकाल के आप सप्तऋषि क्षेत्र से निकाल सकते थे, वन वे कर सकते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती। व्यवस्था जब करते हैं जब बिल्कुल अति हो जाए और सारा शहर पैक हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जिस आश्रम में यहाँ पर उपस्थित हूँ, अगर मुझे खड़खड़ी जाना हो तो 2 घंटे का समय मुझे लगा। और मैं पुलिस को धन्यवाद ही कर सकता हूँ, बेचारे ऐसी कड़कड़ाती धूप में खड़े रहते हैं रोड पर। पुलिस प्रशासन का काम ठीक है, लेकिन जब जगह ही नहीं मिलेगी तो पुलिस क्या करेगी? मेरा पुनः उत्तराखंड सरकार से कोई न कोई व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। और हमारे पर मनसा देवी हिल बाईपास था, वो ठीक नहीं करा पाए। एक पुल बना है, लगभग 50 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए की लागत से एक रास्ता बनाया था, वो भी उपयुक्त हो सकता था। सप्तऋषि का जो गंगा का क्षेत्र जो बंदा हमारा है, उसका सुदृढ़ीकरण कर सकते थे, थोड़ा और चौड़ा कर सकते थे, वन वे की व्यवस्था हो सकती है, छोटी गाड़ियां वहां से निकल सकती। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत 100 को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।